कुछ ही देर में संजय राउत की कोर्ट में पेशी होनी है। पेशी से पहले जेजे अस्पताल में होगा मेडिकल संजय राउत का। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर हलचल काफी तेज हो गई है। ईडी ऑफिस से जेजे अस्पताल तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कल भी हमने देखा था शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो भारी संख्या में इकट्ठा हो गए थे संजय राउत के आवास के ठीक बाहर। और आज क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, कल रात 12:45 पर संजय राउत की गिरफ्तारी औपचारिक तौर पर ईडी की तरफ से दिखाई गई और आज उन्हें अदालत में पेश करना है। पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है संजय राउत की और उससे पहले मुंबई के जेजे अस्पताल में उनका मेडिकल कराया जाएगा। यानी ईडी दफ्तर से लेकर जेजे अस्पताल का जो ये रास्ता है, इसमें बहुत मुमकिन है कि शिवसेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में सड़कों पर हो और यही वजह है कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर यह कि संजय राउत की गिरफ्तारी पर बड़ा अपडेट यह कि दिल्ली से गई टीम ने संजय राउत से पूछताछ की है। राउत से पूछताछ के आखिरी 2 घंटे काफी अहम रहे। पात्रा के जवाब और गवाहों के बयान में मेल नहीं है। पात्रा चौल घोटाले को लेकर संजय ने कोई जवाब नहीं दिए। तो कल हुई पूछताछ, घंटों की पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया संजय राउत को। तो आखिर गिरफ्तार संजय राउत क्यों हुए, उसकी एक एक डिटेल आपको देते हैं। दिल्ली से कल ईडी के अफसर सत्यव्रत कुमार मुंबई आए। सबसे पहले यह हुआ, एक एक डिटेल आपको बताते हैं। संजय राउत से पूछताछ में सत्यव्रत कुमार शामिल हुए। उसके बाद क्या हुआ, संजय ने 7 घंटे की पूछताछ में आखिरी 2 घंटे काफी अहम रहे जो पूछताछ चल रही थी उनसे, और पात्रा चौल के एफएफआई घोटाले से कमाई गई मनी ट्रेल पर सवाल किए गए। एक एक सवाल पूछे गए। अलीबाग और दादर फ्लैट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी भी उनसे मांगी गई। मामले में राउत ने जो पैसे लौटाए उसकी जानकारी भी कल मांगी गई। पूछताछ में राउत के घर से मिले 11.5 लाख रुपए पर भी सवाल उठाए गए। सवाल किया गया, सवालों पर राउत का जवाब नहीं जानता या अभी याद नहीं है, ये था। जब लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि या तो मैं नहीं जानता, नहीं याद नहीं है। और गवाहों के लिए दिए बयान से राउत के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर ईडी ने राउत को गिरफ्तार कर लिया और ईडी ऑफिस ले गई। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम कैसे सामने आया, इसकी पूरी डिटेल आपको विवेक ने दी। सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, जाहिर साफ होता है पूछताछ के दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब या तो गोलमोल तरीके से दिए गए संजय राउत की तरफ से या दिए ही नहीं गए। इसलिए जाहिर है ईडी आज रिमांड की डिमांड करेगी पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान, लेकिन उससे पहले मेडिकल होना था। इतनी देरी क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस कोर्ट में इन्हें पेश करना था वहां पर और भी एक कोई दूसरा केस चल रहा है, जिस वजह से ईडी के जो अधिकारी हैं वहां पहुंचे हुए हैं और वो रिमांड कॉपी भी वहां पर दे चुके हैं। उनका कहना है कि जैसे ही अदालत उन्हें समय बताएगा उसी मुताबिक वो यहां से जेजे अस्पताल मेडिकल के लिए लेके जाएंगे। अब मेडिकल के बाद सीधे वो कोर्ट लेके जाएंगे, जबकि पहले ये था कि मेडिकल कराने के बाद उन्हें वापस ईडी दफ्तर लाना था और ईडी दफ्तर से फिर कोर्ट ले जाना था। लेकिन अब रूट चेंज हो जाएगा और मेडिकल के बाद सीधे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 5 दिन की पहले रिमांड मांग सकते हैं। ऐसी रिमांड कॉपी तैयार की गई है। जो 3 चीज़ें उसमें सबसे अहम बताई गई है, उसमें एक पहली चीज़ है कि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, उनके घर पे जो पैसे मिले हैं उसकी पूछताछ, और तीसरी चीज़ जो कागजात मिले हैं और पहले के जो मामले हैं पत्राचाल से जुड़े हुए उस पर पूछताछ करनी है। तो ऐसे कई पॉइंट्स तैयार किए हैं ईडी ने और इसी पॉइंट्स के ऊपर, इसी आधार के ऊपर उनकी कस्टडी मांगी जाएगी। जी सर। अच्छा अखिलेश, ये बताइए कि शिवसेना तो बड़ी अग्रेसिव नजर आ रही है। आज संसद में भी इस मामले को लेकर शिवसेना के सांसदों ने हंगामा किया। सड़कों पर भी वो अग्रेशन नजर आ रहा है क्या? शिवसेना के उद्धव गुट के जो कार्यकर्ता हैं उनका वो अग्रेशन नजर आ रहा है क्या सड़कों पर?
जी फिलहाल हम कह सकते हैं कि सड़कों पे एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई पुलिस ने काफ़ी दूर दूर तक ईडी ऑफिस के इर्द गिर्द पूरा बैरिकेटिंग कर रखा है। काफ़ी अच्छा। पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, इस वजह से कार्यकर्ता कोई नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जैसा बताया गया था कि यहाँ पर पहुँच सकते हैं, हालांकि और आप देखिए अभी थोड़ी हलचल यहाँ बढ़ी है। ईडी दफ्तर के बाहर कोई आया हुआ है, तो हम सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। सुनील राउत है उनके भाई, संजय राउत के भाई है जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ईडी दफ्तर के बाहर ये सुनील राउत की तस्वीरें आ रही हैं, वो पहुंच गए बिल्कुल। हैं आज। अखिलेश, बात हो सकती है इनसे? जी बिल्कुल, बात करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए सुनील राउत हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, संजय राउत के भाई। और कल भी जब संजय राउत के आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी, उस वक्त भी बैल्कनी पर नजर आए थे सुनील राउत संजय राउत के साथ। आज क्योंकि ईडी दफ्तर से पीएमएलए कोर्ट जाना है संजय राउत को, और वहां पर इस वक्त उनके विधायक भाई जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि पत्रकारों के सवालों का जवाब फिलहाल नहीं दे रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश तिवारी वहीं पर मौजूद हैं और पीएमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है। ईडी सोर्सेस के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं वो ये कि कल घंटों पूछताछ जो हुई, यानी पहले घर पर और उसके बाद ईडी दफ्तर में संजय राउत से जो पूछताछ हुई, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब गोलमोल तरीके से संजय राउत की तरफ से दिए गए और बहुत सारे जवाब जो हैं उनकी तरफ से आए ही नहीं। बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, लिहाजा उनको गिरफ्तार किया गया है। पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है और ईडी की कोशिश होगी कि संजय राउत को रिमांड में लिया जाए और पूछताछ का सिलसिला फिर रिमांड में लेकर आगे बढ़ाया जाए। अखिलेश तिवारी, ओवर टू यू। इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर और कितना वक्त लग सकता है, बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बताना चाहूँगा जैसे कि संजय राउत के भाई यहाँ पर सुनील राउत आए हुए हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो रिमांड में देरी हो रही है, पहले मेडिकल कराना है और मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट ले जाएंगे। लेकिन कोर्ट में कोई और केस पहले से ही लिस्टेड था, जो लिस्ट पहले से थी उसमें, इस वजह से थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि अब सुनील राउत उतर रहे हैं अपनी गाड़ी से, हो सकता है कि वो मीडिया से कोई बात करे, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी ये देना चाहूँगा कि अब थोड़ी देर में यहाँ से कोर्ट निकाला जाएगा। उनके भाई भी आ गए हैं, उन्हें जानकारी इस बात की होगी कितने बजे लेके जाना है, इस वजह से वो शायद यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ से मेडिकल ले जाएंगे, मेडिकल के बाद कोर्ट जाना है और कोर्ट में रिमांड जो मांगेंगे, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 5 दिन की पहले रिमांड मांगेंगे। 5 दिन की रिमांड मिलने के बाद जब सेकंड रिमांड की बात होगी तब और भी रिमांड की बात होगी, लेकिन पहले 5 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है और उसमें यही कारण बताया जाएगा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो उनके पास में पैसे मिले, कैश पैसे मिले हैं, 11.5 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुए थे और उसके साथ ही पतरावाला चाल से जुड़े हुए जो कागजात मिले हैं उसमें पूछताछ करनी है। अच्छा, ये 11.5 लाख का बार बार जिक्र हो रहा है अखिलेश, इसमें से पहले ये खबर सामने आई थी कि 11.5 लाख रुपए मिले और फिर इनको लेकर जब सवाल जवाब किया गया तो पता चला कि 10 लाख रुपए पार्टी के थे और 1.5 लाख रुपए उन्होंने घर के खर्चे के लिए रखे गए थे। क्या इसके बारे में कोई सीधी जानकारी मिल पाई है क्या ईडी की तरफ से? जी देखिए, ईडी की तरफ से अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इन्हीं के परिवार की तरफ से या निकट जो इनके हैं उन्होंने ऐसा बताया था कि ये तो अयोध्या की यात्रा के लिए जो है पैसे निकाले गए थे और तब एकनाथ शिंदे हमारे साथ थे और ये सब प्लानिंग थी और उसके लिए ये पैसे चंदे के तौर पे आया था। और जैसे कि शिवसेना बार बार अयोध्या जाती रही है, तो ये जब एकनाथ शिंदे इनके साथ थे तब से ये पैसा मिला हुआ था और अयोध्या के लिए ये था, लेकिन बाकी 1.5 लाख रुपए इनका पर्सनल था। हालांकि इनके जो निकटवर्ती हैं उन्होंने कहा है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है ईडी ऑफिशियल ने, तो अब ये देखना होगा कि उसकी जांच जब होगी कि पैसा कहां से आया है, किसने दिया था, कौन पहुंचा है, ये सब जब जांच होगी तो मामला पूरा साफ होगा। ठीक है अखिलेश, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। ईडी दफ्तर के बाहर देखिए जबरदस्त हलचल है और उम्मीद ये की जा रही है कि थोड़ी देर में संजय राउत को लेकर ईडी के अफसर यहां से निकलेंगे, मेडिकल कराया जाएगा और फिर पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त हलचल है। संसद में संजय राउत की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पोस्टर्स लहराए हैं
ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।